दोस्तों नमस्ते, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। मैं सुशील कुलकर्णी। आपसे पहले ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे सब्सक्राइबर नहीं हैं। इस चैनल को बढ़ावा देने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। आज का विषय मैं आपके सामने लाया हूँ, चर्चा का विषय है, क्यों उद्धव ठाकरे सेल्फ गोल कर रहे हैं। हाँ, मेरा यही मानना है कि उद्धव ठाकरे अपनी ही सरकार के लिए सेल्फ गोल कर रहे हैं। मैं आपको इस विषय को समझाने से पहले महाराष्ट्र में या मुंबई में घटी एक घटना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में एसटी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। उसके लिए महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने एक आदेश भी दे दिया था कि जल्द से जल्द आप तुरंत ज्वाइन होइए। जो भी कुछ मांगे है उसका राज्य सरकार को भी निर्देशित किया था कि इसमें आप जरूर कुछ एक्शन ले। जैसे ही राज्य सरकार के लिए हाई कोर्ट का आदेश आया, उसके ठीक दूसरे दिन ऐसा बताया जाता है कि कुछ आंदोलनकारी, मतलब ये आंदोलन करता है कि नहीं है इसमें भी बड़ा शक है, शरद पवार के घर पर गए। आरोप यह है कि उनका शरद पवार के घर पर हमला करने का इरादा था। कुछ लोगों ने शरद पवार के घर पर चप्पलें भी बरसाई। उसी वक्त शरद पवार की कन्या सुप्रिया सुळे वहां पर आई। स्वाभाविक था उनके साथ मीडिया होगी। अब सुप्रिया सुळे जैसे ही आई, वो आंदोलनकारियों के सामने गई और उन्होंने उनसे चर्चा करने का वचन दिया। वो बातें करने लगी। ये सारा हमने टीवी पर देख लिया है। मतलब आपके घर में कोई अगर आता है, भले ही वो आपको गाली देने, आपके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए आया है, सुप्रिया सुळे उनको समझाने के लिए आगे बढ़ी। अब जब इसी सरकार की सुप्रिया सुळे सलाहकार है, उनके पिता शरद पवार इसी सरकार के निर्माता है, तो इसी सरकार के निर्माता ने या सलाहकार ने उद्धव ठाकरे को यह सलाह क्यों नहीं दी। उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जाने वाले थे, घोषणा की गई थी। अब जब वो आने वाले ही थे तो वो कोई गालियां बकने या चप्पल फेंकने नहीं आए थे। मतलब उद्धव ठाकरे ऐसे है, उद्धव ठाकरे वैसे है, गलत है, अच्छे है, सही है, बुरे है, इसका फैसला करने या उनको गालियां बकने के लिए नहीं आ रहे थे। वो आ रहे थे उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने। अब हनुमान चालीसा है क्या? वो थोड़ी ही गाली चालीसा है, वो हनुमान चालीसा है। हनुमान के लिए पढ़ा गया हिंदी वाला स्तोत्र। अगर हनुमान चालीसा मातोश्री के सामने पढ़ी जाती तो मातोश्री का इसमें क्या नुकसान होता? क्या कुछ कलंक लग जाता मातोश्री के ऊपर? पढ़ी जाती तो अच्छा था, थोड़ा ही अंदर आ रहे थे, मातोश्री के बाहर पढ़ रहे थे। मुझे ये पता है कि किसी के घर के सामने ऐसे आंदोलन नहीं किया करते हैं, फिर भी कांग्रेसियों ने देवेंद्र फडणवीस के घर के सामने आंदोलन किया था, बीजेपी के सांसदों के घर के सामने आंदोलन किया था, घर में घुसकर मारने की बात हो रही थी, उखाड़ दिया के हेडिंग सामना ही लगा रही थी जब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कंगना राणावत के घर में घुसी थी, नारायण राणे के घर में घुसकर जहां कहीं भी अनियमितता है कंस्ट्रक्शन में उसको हटाए जाने की चेष्टा की जा रही थी, या मोहित कंबोज के घर में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन घुस गई थी। इस तरह से तो रवि राणा और नवनीत राणा नहीं आए थे ना। चले भले ही उसके अलग मायने हो, अलग अर्थ हो, उसके पीछे कुछ कोई अलग हो, लेकिन वो आ रहे थे एक अच्छी चीज़ करने ही, जो हनुमान चालीसा का पठन करने ही आए थे, पाठ करने के लिए आए थे। अब होना ये चाहिए था कि उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे या आदित्य ठाकरे या उनके बेटे तेजस ठाकरे अपने घर के सामने कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसका जाके स्वागत करे, ड्रिंक्स दे दे और कहे कि बहुत अच्छा किया आपने, हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है।
तो बाजी ही पलट जाती ना। रवि राणा और नवनीत राणा अगर उद्धव ठाकरे द्वारा या उनके परिवार द्वारा स्वागत होता और कहा जाता कि आओ पढ़ो, पठन करो, हनुमान चालीसा है, थोड़ी नमाज है मातोश्री के सामने वर्ज हो, मातोश्री के सामने न पढ़ी जाए। अब मातोश्री के सामने वाली जगह तो मातोश्री के ओनरों की नहीं है, वो तो बीएमसी के कब्जे में है, सार्वजनिक जगह है। अगर सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ी जा सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते हम? अगर उनको स्वागत किया होता और बोला होता कि पढ़ो और भाई जाओ, स्वागत है आपका, कुछ चीज की जरूरत पड़े तो बोल दो, पानी, शरबत, चाय या फलाहार कुछ चाहिए हो तो मातोश्री से भेजा जाएगा, तब इस आंदोलन की हवा ही निकल जाती। लेकिन यह नहीं किया गया। क्या किया गया? जब रवि राणा ने अपने आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया तब पुलिस रवि राणा के घर पहुंची, उनको गिरफ्तार किया गया। पहले एक अलग एफआईआर फाड़ा गया, उसके बाद एक अलग एफआईआर फाड़ा गया, शाम के 4 बजे एक एफआईआर, रात के 8 बजे एक एफआईआर, धाराओं पे धारा, धाराओं पे धारा लगती गई। हर दफा इतनी दफा लगी है जिसमें नवनीत और रवि राणा हीरो हो गए। इतने हीरो हो गए कि उसी दिन कोल्हापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संकल्प सभा चल रही थी, कार्यकर्ता संपर्क सभा चल रही थी। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा की थी, ऐसा दावा भी किया जा रहा था। उस सभा के लाइव टेलीकास्ट को, लाइव प्रक्षेपण को भी रोक कर रवि राणा और नवनीत राणा की खबरें दिखाई जाने लगी। मतलब ये तो हो गया कि एनसीपी की खबरों को आपने रुकावट डाल दी। दूसरी बात ये हो गई कि चलो ठीक है, सार्वजनिक स्थल पर जाकर अब शांतता भंग कर दी है, इसका आरोप लगा देते तो वो भी ठीक था, वो भी हो गया। लेकिन आंदोलन तो कैंसिल हो चुका था। अब देखिए, जमावड़ा जमा करना और आंदोलन करने की धारा अगर लगी है तो जमावड़ा किसने जमा किया था? ये जो शिवसेना के, युवा सेना के जो प्रमुख है, जो पाटनकर परिवार के साथ और ठाकरे परिवार के साथ रिश्ता रखते हैं, वो वरुण सरदेसाई, वही क्या घोषणा दे रहे थे, वो क्या चिल्ला रहे थे? मुंबई आमच्या साहेबांची नाही कुणाच्या बापाची, मतलब मुंबई हमारे साहब की, साहब मतलब बाला साहब या उद्धव साहब, कोई भी हो, कोई भी साहब हो, दोनों को भी साहब कहा जाता है, और किसी के बाप की नहीं है। क्या मुंबई बाला साहब ठाकरे की है या उद्धव ठाकरे की है और किसी के बाप की नहीं है? ऐसा कैसे कहा जा सकता है? वैसे तो मुंबई को कहते हैं कि पोर्तुगीज की राजकन्या के साथ जब ब्रिटिश राजपुत्र का विवाह हुआ था तो उस वक्त उसको दहेज में मुंबई के बंदरगाह को दिया गया था। तब से मुंबई पहले पोर्तुगीज़ों की थी, जो पहले कोली समाज की थी, मछुआरों की थी, वो बाद में पोर्तुगीज़ों की सत्ता उस पर आई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो चली गई। कहाँ? तब मेरे ख्याल से ठाकरे फैमिली उत्तर भारत में कहीं होगी। तब जब मुंबई का हस्तांतरण हो रहा था तब उत्तर भारत में कहीं तो बसी होगी। जब मुंबई अपने बाप की कहने का वक्त आता है, वो भी ठीक है, चलिए चलते हैं, वरुण सरदेसाई ऐसा कह सकते हैं उनको, क्योंकि उनकी उम्र ही बहुत छोटी है, तो मुंबई का इतिहास भी छोटा ही मालूम होना चाहिए। वो बाला साहब ठाकरे की बाद की ही मुंबई जानते होंगे, तो वैसा कहना उनको स्वाभाविक है। अब मुंबई बाला साहब ठाकरे की है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, और शरद पवार ये कहते हैं कि महाराष्ट्र फुले शाहू और अंबेडकर की विचारधारा का है। अब मुंबई महाराष्ट्र में है तो मुंबई भी फुले शाहू और अंबेडकर की विचारधारा की हुई ना, या छत्रपति शिवाजी महाराज की होनी चाहिए। ये हमारे साहब की, मुंबई आमच्या साहेबांची, मतलब मुंबई हमारे साहब की। कौन से साहब की? उद्धव साहब की है मुंबई। ये भी बात वरुण सरदेसाई कहते गए। उनके ऊपर जमा किया शिवसेना ने, शिवसैनिकों को जमा किया, बहुत सारे आंदोलन किए, घोषणाएं दी गई, बहुत सारे विषय वहां पर किए गए, और आरोप लगा नवनीत राणा पर और रवि राणा पर। यहां तक की हद भी ठीक है
आगे जाकर राजद्रोह का मामला लगाया गया। क्या राज्य के मुख्यमंत्री का विरोध करना राजद्रोह है? क्या हनुमान चालीसा का पठन करना राजद्रोह है? क्या मुख्यमंत्री निवास के सामने जाकर आंदोलन करना राजद्रोह है? अगर हनुमान चालीसा का पठन करना राजद्रोह है तो हर एक मंदिर के हर एक पुजारी को राजद्रोह के गुनाह में ही अरेस्ट करनी चाहिए। क्या हो सकता है ऐसे? मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे ऐसे आरोप लगा लगा कर अपने विरोधियों को अंदर कर रहे हैं। उसके बाद भी किरीट सोमैया के गाड़ी के ऊपर हमला, एक बड़ा सा पत्थर डाल के उसके कांच तोड़े गए। यहां उनके खून भी दिख रहा था, शायद ब्लीडिंग भी हो रहा था। उसके बाद भी मोहित कंबोज के गाड़ी के ऊपर हमला, गंदी गंदी गालियां, किरीट सोमैया के ऊपर गंदी गंदी गालियां। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे की सरकार और उनके समर्थक अपनी ही छवि को खराब कर रहे हैं। ये इसको टाल सकते थे उद्धव, इसीलिए मैंने कहा है कि उद्धव ठाकरे सेल्फ गोल कर रहे हैं और बीजेपी के हाथ में ये सारी बाजी दे रहे हैं। शायद अभी उद्धव ठाकरे को ज़रूरत है सलाहकार बदलने की, क्योंकि जब भी विकेट नहीं पड़ती ना तो बॉलर बदला जाता है। पिच के हिसाब से देखना चाहिए। अगर वही सलाहकार बार बार के सलाह से उद्धव ठाकरे को प्रॉब्लम में ला रहा है तो उद्धव ठाकरे को ज़रूरत है अपना सलाहकार ही बदले। नमस्ते।